उधर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के दबाव में अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है, जिसके बाद बतौर सीएम अखिलेश यादव की नैतिकता पर सवाल जरूर उठने लगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया था। साथ ही उन्होंने अपने चाचा शिवपाल के भी अहम विभाग वापस ले लिए थे, जिसके बाद शिवपाल के बागी तेवर और मुलायम के हस्तक्षेप के बाद अखिलेश को अपने फैसले वापस लेने पड़े, जिसके चलते आज प्रजापति की कैबिनेट में वापसी हुई है। एक खास रिपोर्ट। परिवार के झगड़ों को शांत करने के लिए और पितृभक्ति का परिचय देने के लिए अखिलेश ने सीबीआई समेत विभिन्न जांच एजेंसियों के आरोपों से घिरे गायत्री प्रजापति को एक बार फिर कैबिनेट में वापस ले लिया है। अखिलेश का ये फैसला उनके राजनीतिक जीवन में एक गहरे आत्मघात के तौर पर याद किया जाएगा। बीपीएल कार्ड धारक से करोड़पति बने गायत्री प्रजापति के कथित अपराधों का सीबीआई जांच के बाद जो होगा सो होगा, लेकिन उनकी वापसी यूपी की जनता के लिए जरूर निराशा की बड़ी वजह बनेगी। पूरे मामले पर याचिकाकर्ता नूतन ठाकुर ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब प्रजापति को वापस लाना ही था तो हटाया ही क्यों। इससे सरकार के मंशा पर सवाल खड़ा होता है कि सरकार करप्शन को बढ़ावा दे रही है। न हटाने का सही कारण जनता को पता है और न दोबारा क्यों रखा जा रहा है इसका सही कारण पता है। इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को पहले मंत्री बनाना, फिर अचानक हटाना और फिर शामिल करना, मैं कहूँगी एक बिल्कुल ही आर्बिट्ररी एक्शन है। और इस तरह की चीज़ों से एक जितने आरोप प्रजापति जी पे लगे थे, यही संदेश जाता है कि सरकार करप्शन को बढ़ावा दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भी सीएम अखिलेश के इस फैसले पर आपत्ति जाहिर करते हुए सपा पर आरोप लगाया कि सपा सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जरा सी भी गंभीर नहीं। भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से आरोप लगाती रही है कि उत्तर प्रदेश की सपा सरकार भ्रष्टाचार और अपराध को संरक्षण प्रदान कर रही है। गायत्री प्रजापति को जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने बर्खास्त करने के बाद पुनः आज मंत्रिमंडल में लिया है, उससे उन्होंने भ्रष्टाचार को स्वीकार्यता ही नहीं प्रदान किया, बल्कि भ्रष्टाचार को मजबूती प्रदान किया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप था, इसको स्वतः प्रमाणित किया है कि सपा सरकार भ्रष्टाचार को खुलेआम संरक्षण प्रदान। जो उच्च न्यायालय में ऑलरेडी सीबीआई के जांच के लिए घोषित किया जा चुका है, खनन विभाग को पूरी तरह से टारगेट किया जा चुका है, खनन की सारी अनियमितताओं को लगातार उजागर किया गया है। ऐसे भ्रष्ट आदमी को निकालने पर और उसको वापस लेने पर, दोनों पर ये सोचना पड़ेगा क्या समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचार के बारे में कहीं गंभीर भी है। अखिलेश के मंत्रिमंडल में गायत्री प्रजापति की वापसी को शिवपाल सिंह यादव से ज्यादा साधना गुप्ता और प्रतीक यादव की जिद के तौर पर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि दरअसल हमेशा की तरह साधना गुप्ता ने शिवपाल और मुलायम की मदद से अखिलेश को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। ये कदम अखिलेश ने तब भी खींचा था जब आज से 1 साल पहले गायत्री प्रजापति को न सिर्फ पद से हटाने बल्कि पार्टी से बाहर करने की अखिलेश ने पूरी तैयारी कर ली थी। नहीं भूला जाना चाहिए कि साधना गुप्ता और मुलायम के पुत्र प्रतीक यादव के रियल एस्टेट व्यवसाय को आगे बढ़ाने में गायत्री प्रजापति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अखिलेश के मुख्यमंत्री काल में उत्तर प्रदेश में हुए अवैध खनन के मामलों की जांच देर सवेर गायत्री प्रजापति तक पहुंचनी ही है। कहा जा रहा है कि गायत्री के संरक्षण में पूरे प्रदेश में लगभग 1 लाख करोड़ का अवैध खनन का व्यवसाय फल फूल रहा है। सभी जिलों में जहां खनन हो रहा है, वहां गायत्री ने अपने सिंडिकेट खड़े कर रखे हैं। खनन घोटाले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर शुरू हुई सीबीआई जांच में भी गायत्री का नाम आने की खबर है, जबकि सीबीआई ने केवल एक जिले की प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की। सीबीआई को अपनी इस रिपोर्ट पर हाईकोर्ट की तरफ से फटकार भी मिली, क्योंकि हाईकोर्ट ने उसे पूरे प्रदेश के घोटालों की जाँच सौंपी थी और अदालत का कहना था कि हमें उम्मीद थी कि एजेंसी पूरे प्रदेश की जाँच रिपोर्ट पेश करेगी। मंत्रिमंडल में गायत्री की फिर से वापसी हो चुकी है। सबसे बड़ा सवाल है कि एक तरफ जहां सरकार दावे करती है कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, वही गायत्री की मंत्रिमंडल में वापसी बहुत सारे सवाल छोड़ के जा रहे हैं। कैमरामैन अम्बरीश के साथ रजनीश पांडे, जेके न्यूज, लखनऊ।